नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। छतरपुर जिले के लवकुश नगर तहसील के ग्राम मुडवारा में दीपावली के शुभ अवसर पर बुंदेलखंड की पुरानी सांस्कृतिक परंपरा ग्राम मुडवारा में देखने को मिली, जिसमें लोगों ने मोर पंख लगाकर मौन धारण किए हुए नृत्य पेश किया। वहीं कुछ लोगों ने लठबाजी व कुल्हती की कलाबाजी का प्रदर्शन भी किया, जिसमें काफी संख्या में लोग इस कला का आनंद लेते हुए उत्साहित हुए। रेल प्रशासन की उदासीनता के कारण प्रताड़ना का दंश झेल रहे हैं भारत नेपाल सीमावर्ती घोड़ा सहन क्षेत्र के रेल यात्री। रक्सौल दरभंगा रेलखंड पर 8 जोड़ी सवारी गाड़ियों का परिचालन था। कोरोना की भयावहता के बीच इस रूट पर गाड़ियों की संख्या कम कर दी गई। कोरोना पर नियंत्रण के बाद जहां अन्य रेलखंडों पर सवारी गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो वहीं रक्सौल सीतामढ़ी दुरभंगा रेलखंड पर मालगाड़ियों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन सवारी गाड़ियों की संख्या को नहीं बढ़ाया जाना प्रताड़ना से कुछ कम नहीं है। विदित हो कि कोरोना के पूर्व रक्सौल दरभंगा के बीच 8 जोड़ी सवारी गाड़ियां इस रूट पर चलती थी। अमान परिवर्तन के बाद भी इनकी संख्या घटा दी गई। लॉकडाउन के बाद वर्तमान में 4 जोड़ी सवारी गाड़ियां इस रेलखंड पर चलती हैं, जिसमें से 2 जोड़ी सीतामढ़ी तक ही जाती हैं। दरभंगा की ओर जाने के लिए मात्र 2 जोड़ी गाड़ियां ही उपलब्ध हैं, वे भी बेतरतीब समय सारणी के साथ। घोड़सहन से रक्सौल की ओर जाने के लिए सवारी दिन के 2:45 बजे व शाम को 4:19 बजे निकलती है, फिर रात 10-11 बजे व 10:30 बजे पहुंचती है। इधर रक्सौल से आने के लिए पहली सवारी गाड़ी सुबह 5:30 बजे और अंतिम गाड़ी दोपहर 12:20 पे घोड़सहन पहुंचती है। इसके बीच 2 गाड़ियां 6:50 पर व 11:06 बजे भी आती हैं। दोपहर के पहले रक्सौल की ओर जाने व दोपहर के बाद रक्सौल से लौटने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में रक्सौल व दरभंगा आने जाने से रेल यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस रेलखंड के समानांतर सीतामढ़ी व रक्सौल तक कहीं भी नियमित सड़क यातायात नहीं है। आकस्मिक स्थिति में नागरिक निजी वाहन से यात्रा करने को विवश है। रेल विभाग की उदासीनता कहे या प्रताड़ना, इस रूट पर चलने वाली गाड़ियों के कोच में नागरिक सुविधाओं को दरकिनार कर रेल चलाई जा रही है। महानगरों से छटे हुए बॉगी, जिसमें न तो शौचालय होते हैं और न ही ठीक से बैठने की सुविधा होती है। यात्रियों का बोझ गाड़ियों पर इतना होता है कि कई बार महिलाओं और पुरुष को खड़े खड़े सफर करना पड़ता है। आए दिन सीट को लेकर यात्रियों के बीच मारपीट की नौबत तक आ जाती है। जिस गाड़ी में शौचालय की सुविधा ना हो, जरा सोचिए उस गाड़ी में बच्चों और महिलाओं के साथ क्या स्थिति उत्पन्न होगी। सीमावर्ती नागरिकों के साथ रेल विभाग का क्रूर व्यवहार नहीं तो और क्या है। किराया लगातार बढ़ाया जा रहा है और सुविधा नदारद है। उदासीनता इतनी ही नहीं, घोड़सहन स्टेशन पर एक्सप्रेस ठहराव की मांग वर्षों से नागरिकों द्वारा की जा रही है, लेकिन कान पर जूं तक रेलवे विभाग की नहीं रेंगती। सत्ताधारी नेता हो या फिर गैर सत्ताधारी, एक्सप्रेस ठहराव की मांग अपने स्तर पर लगातार करते आ रहे आंदोलन भी चला, लेकिन जन आकांक्षा को अब तक नजरअंदाज करने पर रेल विभाग तुली हुई है। देखिए, ये सवाल पे मैं पहले भी डीआरएम ऑफिस मिल चुका हूँ। मैंने एक पत्र भी दिया डीआरएम साहब को, चिट्ठी भी दिया। और जहाँ तक कोरोना काल की बात आपने छेड़ी, तो कोरोना काल के बाद जब कोरोना खत्म हो गया, लगभग खत्म है, अभी चुनाव भी हो गया, आपका पंचायती चुनाव भी चल रहा है, रैलियां भी हो रही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि स्पेशल शब्द और जीरो शब्द ट्रेन से भी नहीं हटाए गए हैं। एसी में अभी भी आप जा रहे हैं, आपसे पैसा ज्यादा लिया जा रहा है, जनरल में पैसा आपसे ज्यादा लिया जा रहा है, स्लीपर में ज्यादा लिया जा रहा है, फैसिलिटियां नहीं है। जहां तक समस्तीपुर नरकटियागंज रेलखंड की बात आप कर रहे हैं, तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि पहले से भी बरौनी से गोरखपुर जो सबसे कम किलोमीटर का जो पाथवे है रेल का, वो बरौनी से गोरखपुर भाया समस्तीपुर होते हुए सीतामढ़ी घोड़ासन होते हुए रक्सौल का है। लेकिन आज स्थिति ये है कि एक सुबह की ट्रेन टाइम पे नहीं है, किसी भी समय आप 10 बजे 11 बजे खोल दे रहे हो ट्रेन, वापस जाने के लिए ट्रेनें नहीं है। जबकि अगर पहले का रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ ज़्यादा ट्रेनें थी। अब जो है समस्तीपुर लाइन को लूप लाइन के रूप में रेलवे इस्तेमाल कर रही है, जो कि गलत है, क्योंकि उसका ईंधन भी ज़्यादा लग रहा है। जो ट्रेनें दरभंगा से मुजफ्फरपुर होके गोरखपुर जाती हैं, उन ट्रेनों को दरभंगा से रक्सौल होके गोरखपुर जानी चाहिए थी, उनका किलोमीटर भी बचेगा। ये सारी बातें मैंने रेल प्रशासन को भी बताया, लेकिन यहाँ की सांसद
जिन्हें सदन में इस बात को रखना चाहिए था, जिन्हें इन बातों को उठाना चाहिए था, वो तो 5 साल के बाद आती है। एक बात बताइए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को तड़के सुबह लगभग 5 बजे रामसागर पारा में एक दुकान में आग लगने की खबर सुनकर रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय स्वयं खुद मौके पर पहुंचकर आग बुझाने वाली गाड़ी को त्वरित बुलाया और आग पर काबू पाने की भरसक प्रयास किए। घटनास्थल पर पहुंचे हर शख्स के मन में एक ही ख्याल था कि जब हर व्यक्ति कल दिवाली का त्योहार मनाकर आज घर पर आराम कर रहे हैं और उसी वक्त ये विधायक खुद मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लगे हुए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि विकास उपाध्याय अपने क्षेत्र की जनता की मदद के लिए कभी भी कहीं भी किसी भी हालात में पहुंच सकते हैं। इसलिए धन्य है रायपुर पश्चिम की जनता, जिसे विधायक विकास उपाध्याय जैसे जन नेता मिले हैं, जो रायपुर पश्चिम को अपना घर, अपना परिवार समझते हैं और यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को वे अपने परिवार का सदस्य समझते हैं और हर किसी की मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। रायपुर पश्चिम में इससे पहले भी बहुत सी ऐसी घटना है जब विकास उपाध्याय मौके पर रहे और समस्या का उसी समय निराकरण करते आए हैं, जिसके कारण विधायक विकास उपाध्याय को रायपुर पश्चिम की जनता उनके त्वरित सटीक फैसले, सक्रियता और विशेष कार्यशैली के लिए जानती भी है। मामला पिछौर थाना के क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम छिरवारा का है। मृतक देवी सिंह उम्र 42 साल अपने 2 बच्चों के साथ भोती बाजार में दीपावली के शुभ अवसर पर बच्चों को कपड़े व घर का सामान खरीदने के लिए गया था। मृतक देवी सिंह यादव वापसी में अपने घर लौट रहा था। महोबा भमर हार ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई। रोड पर चलते राहगीरों ने परिवार वालों को सूचना दी व डायल 100 को भी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद भी डायल 100 मौके पर नहीं पहुंची। करीब 2 घंटे तक मृतक का शरीर वहीं पड़ा रहा। वहीं ट्रैक्टर चालक से पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि अपने ससुराल ग्राम ठूनी मजरा पठार ट्रैक्टर को पूजन के लिए ले जा रहा था। ट्रैक्टर चालक शराब पीकर घर वापस जा रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। ट्रैक्टर चालक ने बताया कि वह करेरा ग्राम खेरा का रहने वाला है। मौके पर पहुंची पिछौर पुलिस थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पिछौर अस्पताल भेज दिया है। वहीं FIR कर विवेचना में जांच शुरू कर दी है। ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही गिरफ्तारी कर ली गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता।